बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अजीज़ तलबा, अब तक आप चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट जो है ओमेगा उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकलते रहे हैं उनको अगर हम जमा करें तो उसका क्या रिजल्ट आता है, और अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो उनका क्या रिजल्ट आता है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स आपने पढ़े हैं। वो होता था -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब सॉल्व किया था तो ये उसका एक फार्मूला सामने आया था। इसका मतलब ये है कि ये दो रूट्स हैं, एक ये प्लस में है और एक ये माइनस में है। यानी अगर हम इसे अलग अलग करें तो ये बनेगा -b प्लस √b² -4ac ओवर 2a, और एक रूट इसका बनेगा -b √b² -4ac ओवर 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये दो रूट्स बने हैं, एक में यहाँ प्लस है और एक में यहाँ पे माइनस है। जब आप इन दोनों रूट्स को अगर आप इनको ऐड करें तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। हम सपोज करते हैं इनमें एक अल्फा है और एक बीटा है, तो अगर आप इन दोनों को अगर आप प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस कर दें तो फिर आपका रिजल्ट आएगा -b/a। यानी जो रूट्स का मजमूआ है, जो सम ऑफ रूट्स है, उसका रिजल्ट आएगा माइनस में b/a। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आप लिख लें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें जब इसके रूट्स का आप मजमूआ फाइंड आउट करेंगे तो वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा और उसको डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये उसका है मजमूआ। जब इसका आप प्रोडक्ट यानी आप मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो फिर इसका रिजल्ट सामने आएगा c/a। यानी जो कांस्टेंट होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसका, और उसको डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये दो रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। आप इसको मजीद सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आप किताब पे देखेंगे तो वहां पे एग्जांपल्स में ये सॉल्व भी हुआ है कि जब आप इन दोनों रूट्स को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा -b/a, और जब आप उसका प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा c/a। अब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि वो कहता है कि बगैर उसे आप सॉल्व किए आप जो इक्वेशंस दी गई होगी उसके रूट्स का आप एडिशन भी फाइंड आउट करें और उसका मल्टीपल भी फाइंड आउट करें। तो अब आपको ऐसी इक्वेशन समझनी है। मैं इक्वेशन एक लिखता हूं तो उसके हम जो है वो बगैर सॉल्व किए जो रूट्स हैं उनका हम सम ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। एक इक्वेशन लिखी है x² -5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशंस के सम ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। इन दोनों रिजल्ट्स का क्या सामने आएगा हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो है, अगर आप s फाइंड आउट करते हैं तो उसका हमने पीछे एक फार्मूला जो क्रिएट किया -b/a, तो आप लिखेंगे -b/a। तो अब आप देखें b की वैल्यू क्या है, वो x का कोफिशिएंट होता है, तो वो चूंकि है -5, तो b की वैल्यू आएगी -5, और x² का जो कोफिशिएंट है
वो a की वैल्यू है और वो है 1, तो हम यहाँ पुट कर देंगे माइनस, ये उसी फार्मूले का है। यहाँ पे हम -5 जो b की वैल्यू है वो लगाएंगे ओवर a की वैल्यू है 1। आप इन दोनों को जब आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 5 1 is 5, तो जो उसका सम ऑफ रूट्स है यानी जो रूट्स का मजमूआ है वो आपके पास आ गया है 5। इसी तरह अगर आप उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, पी से हम उसे डिनोट करते हैं प्रोडक्ट को, तो उसका हमने जो क्रिएट किया है फार्मूला वो c ओवर a। तो अब आप यहाँ पे देखें c की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू उसी तरह 1 है, तो उसको अगर हम पुट कर देंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 ओवर 1। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 3 1 is 3। तो अब आपके सामने रिजल्ट आया है, जो सम ऑफ रूट्स है वो 5 है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो 3 है। इसी तरह आपको 2.3 में जो पहला जो क्वेश्चन जो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए आप अपने 2.3 के पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका हासिल ज़रब फाइंड आउट करना है या उनका सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, उन्हें बगैर सॉल्व किए इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए आप अब उसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करें। अभी हम जो क्वेश्चन हमने पीछे किया है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने उसको सॉल्व करना सीख लिया है, तो अब उसके साथ जुड़े कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हमने सॉल्व करनी है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशंस में कि उसके साथ उसने कंडीशंस लगाई है। वो क्या कंडीशन लगाई है, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 2k xk minus 3x plus 4k is equal to 0, ये एक इक्वेशंस दी गई है और उसके साथ उसने कंडीशन ये लगाई है कि सम ऑफ रूट्स यानी जो रूट्स का मजमुआ है इज द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उसका वो 2 गुना है। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशंस। अल्फा बीटा जो है हमने सपोज कर लिया कि उस इक्वेशंस के वो रूट्स हैं, तो हम उसमें जो अभी आपने सम ऑफ रूट्स किया है इसको आप करें अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स या निकालेंगे इस इक्वेशंस के। तो अभी हमने जो फार्मूला क्रिएट किया था माइनस बी ओवर ए, वो जो b है वो चूंकि x का कोफिशिएंट है तो x के कोफिशिएंट में आप देखें वो है -3 और जो a की वैल्यू है वो बनी है 2k। तो अब आप यहाँ पे लगाएंगे -2 के फार्मूले में है और आगे उसकी जो b की वैल्यू है वो -3 है और इसी तरह आगे a की वैल्यू देखें तो वो बनती है 2k। तो अगर इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अल्फा प्लस बीटा ये आपका बनेगा माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k। इसके साथ ही आप उसका प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करेंगे तो वो बन जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का जब आप मल्टीपल करेंगे तो वो चूंकि कांस्टेंट है और उसके ऊपर हम तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो इसका जो c है वो है 4k और डिवाइड करेंगे 2k। तो इसकी जब आप कैंसिलेशन करेंगे k से कैंसिल हो जाएगा और 2 2 4, तो इस तरह अल्फा बीटा यानी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आ जाएगा 2। आपके पास सम ऑफ रूट्स भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए। उसने साथ जो कंडीशन लगाई थी वो ये थी कि
जो सम ऑफ रूट्स है वो ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है यानी जो हासिल ज़रब है वो उसके 2 गुना के साथ है। तो अब हम उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, वो ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तभी ये उसका प्रोडक्ट्स का ट्वाइस बनेगा, यानी ये 2 टाइम है। अब आप इसके अंदर n की वैल्यू जो है वो पुट करें। अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास है 3/2k और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है 2, तो ये बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3/2k इक्वल टू हो जाएगा 4। अब आप इसको चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या आप 2k यहां पे डिवाइड हो रहा है तो उसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह 3 इज इक्वल टू हमारे पास 4 2 8k हो जाएगा। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 8k इज इक्वल टू 3। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस तरह हो सकेगा, नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है या इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हमारे पास जो है इसका रिजल्ट आया वो 8k 2 4 8, 8k इज इक्वल टू 3 1 इज 3। अब आप इसको अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास जो 8 है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो 3/8। तो यही हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इस्तेमाल करते हुए। इस क्वेश्चंस का ताल्लुक भी पिछले क्वेश्चंस के साथ है, लेकिन थोड़ा ये फर्क है कि उस क्वेश्चन में कंडीशन और थी और इस क्वेश्चन में कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई है। वो क्या है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the roots of the equation x square minus x plus p square is equal to 0 differ by unity, यानी उनमें एक का फर्क है। यानी हम सपोज करते हैं लेट अल्फा माइनस 1 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी उनमें एक का फर्क है तो एक रूट उसका अल्फा है और एक रूट उसका अल्फा माइनस 1 है, यानी उनमें यूनिटी का फर्क है। एक कम करेंगे तो उसका दूसरा रूट आएगा। अब हम पहला काम ये है कि इनका हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। इस तरह हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। काम ये है अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1, यानी इनका हम 2 रूट्स से जो पहले हम करते आए हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये चूंकि बीटा की जगह पे है इस तरह अल्फा माइनस अल्फा 1 हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें जब हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते थे तो उसका रिजल्ट क्या था, माइनस b/a। तो अब यहां पे देखें इस इक्वेशन में जो b की वैल्यू है वो है -1, तो ये जो माइनस है ये तो उस फार्मूले की है, तो -1/, जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट भी 1 ही है। तो इस तरह आप इनको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बन जाएगा 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो उसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 1 को हमने इस तरह शिफ्ट किया है 1 और ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया तो इस तरह ये बन गया 2। अब अल्फा यहां पे रहेगा, 2 को इधर आप सॉल्व करें तो 2/2, इस तरह अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब आप इसी तरह इनका आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो ये है अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू, अब हम जो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो चूंकि c/a है तो c की वैल्यू जो है वो हमारे पास p² है
और a की वैल्यू जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो है 1। तो इस तरह p स्क्वायर ओवर 1। तो हमारे पास इसको अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये आता है कि अल्फा अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब आप ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है और ये जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। अब आप यहां से चूंकि हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है तो इसे सॉल्व करना है। तो a अल्फा जो है उसकी हमारे पास वैल्यू जो है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो अल्फा की वैल्यू है 1 को आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो इस तरह हमारे पास जो है वो p की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अल्फा इज इक्वल टू 1 है तो 1 पुट कर देंगे इसमें, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर। 1 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो वो 1 ही आता है, माइनस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर। 1 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास उसका जो रिजल्ट है वो आएगा 0 और हो जाएगा p स्क्वायर। हमने चूंकि वैल्यू जो है वो p की फाइंड आउट करनी है तो इस तरह हम इसका चूंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस तरह जो है वो p जो है वो सिंपल हमारे पास आ जाएगा। तो इसका जब आप स्क्वायर रूट दोनों तरफ आप टेक करेंगे तो फिर क्या बनेगा, p की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास निकली इज इक्वल टू 0। तो ये है इसी तरह के साथ जुड़े इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन में ये चेंज होगी कंडीशन। कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके साथ इस जैसे ही क्वेश्चंस हैं, थोड़ी उसके अंदर तब्दीली आती है उसकी कंडीशन में, लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह पे सॉल्व होते हैं।